अरे संविधान खत्म कर दिया मोदी जी ने, छेड़छाड़ कर दी उसके साथ में, तो खत्म ही हो गया भैया। और क्या, जो ब्लैक मनी होती थी लोगों की, ये जाती थी आतंकवाद के लिए, इस्तेमाल में होती थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जो दिया है, जजमेंट दिया है, वो राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे सारे बहकाने वाले करप्ट नेताओं के मुंह पे तमाचा है। करेंसी से क्या होता है, एक आतंकवादी टेररिस्ट को फंडिंग हो रही थी, ठीक है ना, आतंकवाद फैल रहा था हमारे देश में। हम मोदी जी का विरोध करें, मोदी जी को किस तरह से बदनाम करें। 8 नवंबर 2016 का वह दिन आपको तो याद ही होगा, जब भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। पर उस समय विपक्ष का कहना था ये निर्णय बेफजूल है। पर आज का दिन मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को हरी झंडी दे दी। आज हम बात करेंगे उसी निर्णय पर। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। सर, क्या नाम है आपका? संजय पाल साहब। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी जो हुआ था उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है सर। ये तो जनता तो पहले ही जानती थी कि जो मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जो ये डिसीजन लिया था, ये जनता के, देश के हित के लिए लिया गया था, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिला है, जिससे हमारे आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ है। नहीं तो यही जो ब्लैक मनी होती थी लोगों की, ये जाती थी आतंकवाद के लिए, इस्तेमाल में होती थी, और वही हमारे दिल्ली में, मुंबई में जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। इसके सबसे ज़्यादा असर, जो अगर किसी की कमर टूटी है तो वो टूटी है पाकिस्तान की, क्योंकि जब इनके ये जो नोट बना रहे थे, उसकी जो इंक, कागज वगैरह, जो सब इटली वगैरह से ही आता था, और वही वहीं से भारत का भी आता। सर, विपक्ष का जो कहना था उस टाइम, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, लेकिन अभी भी लोगों का मानना है कि वो निर्णय बेफजूल था। हाँ, देखो सर, ये तो वो लोग देखेंगे जिन्होंने अपने आंखों से देखा है कि बोरे भर भर के, अगर किसी की हक हलाल की वो कमाई, तो बोरे भर भर के नालों में और नदियों में क्यों फेंके गए? अगर किसी की मेहनत की कमाई थी, देश का टैक्स का पैसा है जो लोगों ने बचा, तो इसीलिए ये फैसला बहुत अच्छा है। और बड़े बड़े अमीर आदमी ना गरीब लोगों के घरों में नोट लेके जाते थे कि ये थोड़ा मैनेज करवा दो मेरा। तो सर, जो विरोध कर रहे हैं ना, उन्हीं के नोटबंदी में चले हैं। हकीकत तो यही है ना। आज कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है राहुल गांधी को और सारे विपक्षियों को पब्लिक से माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए रिटर्न में कि हमने नोटबंदी को लेके आप लोगों को बहकाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों के मुंह पे सीधा सीधा थप्पड़ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जो दिया है, जजमेंट दिया है, वो राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे सारे बहकाने वाले करप्ट नेताओं के मुंह पे तमाचा है भारत के संविधान का। सर, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी तो कर रही है कि मोदी को, मोदी सरकार या मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, इन लोगों को पता नहीं है कि मोदी विरोध नहीं, वो देश विरोध करते हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें मोदी विरोध करना है या देश विरोध करना है। आप विपक्षी पार्टी हो, आपको मोदी का विरोध करना जायज़ है, आप करते हो, लेकिन आप देश का विरोध मत करो। कम से कम जो चीज़ वो देश के लिए कर रहा है उसका विरोध मत करो। एक बात बताइए, 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया, 4 जजों ने पूरा एक तरफा फैसला दिया नोटबंदी के पक्ष में, 5वें जज ने मतभेद में फैसला दिया, लेकिन उसमें भी उन्होंने जजमेंट में खुला खुला लिखा, मोदी सरकार की नोटबंदी लागू करने में नीयत एकदम सही थी। वो मतभेद होने के बावजूद उन्होंने अगर जजमेंट में ये चीज़ लिखी है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी हो गई है। आज मैं भारत की जनता से ये अपेक्षा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आज तो ना, अब जनहित याचिका अब लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे झूठे ढकोसले नेताओं के खिलाफ जिन्होंने नोटबंदी को लेके लोगों को बहकाया, भारत की जनता को बहकाया। इनके खिलाफ जनहित याचिका दायर होनी चाहिए और इन लोग को जेल में डालना चाहिए, इनसे लिखित में माफ़ी लेनी चाहिए। सर, उनका कहना है जो परेशान हुए उनका क्या? सर, एक बात बताइए, लाइन में एक आदमी तो परेशान नहीं हुआ ना, जनता सारी परेशान हुई थी। एक बात बताओ, जियो की सिम जब फ्री में मिली थी नोटबंदी के बाद, तब क्या जनता परेशान नहीं हुई? तब किसी को दिक्कत नहीं आई? तब इन्होंने ये क्यों नहीं कहा अंबानी को कि भाई आपको घर पे डिलीवरी करानी चाहिए थी, क्यों लाइन में लगा दे रहे हो? तब इनको दिक्कत नहीं है। जब वैक्सीन लगी, लोग लाइन में लगे ना, वैक्सीन भी लगवाई, लाइन में भी लगे, सुरक्षा नियमों का पालन भी किया, सुबह से शाम तक नहीं, 4-4 दिन तक अपने नंबर का वेट किया, तब इनको दिक्कत नहीं आई। सर, इनको तो भारत में बनी हुई वैक्सीन पे डाउट था। आप कौन देश विरोधियों की बात कर रहे हो? जिस इंसान को भारत में बनी हुई उस वैक्सीन पे डाउट हो गया,
जो वैक्सीन आज वर्ल्ड में सबसे सटीक रिजल्ट देने वाली वैक्सीन बनी। अमेरिका ने भले ही पहले वैक्सीन बनाई हो, लेकिन उस फाइज़र वैक्सीन पे जब केस चला यूएस में, तो उन्होंने वहाँ जज के सामने बोला कि जब हमने ये वैक्सीन बाहर निकाली तो हमें इसके रिज़ल्ट का पता नहीं था ये कितना काम करेगी। ऐसे ढकोसले तो जब यूएस में हो गए, फिर भी हमारे भारत ने जो वैक्सीन दी वो 100% रिजल्ट के साथ दी, ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट के साथ, जिसकी रिजल्ट रेट 95% से ज़्यादा थी। इन्होंने तो उस पर भी सवाल उठाए थे ना। आज कांग्रेस होती तो शायद ये वैक्सीन है ना। सर उनका कहना है बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, ना ही जीडीपी कुछ हुआ है। हाँ सर, बेरोजगारी कहाँ खत्म हो गई। आज चाहे एक बंदा झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो अलग बात है, लेकिन वो भी तो 2 व्हीलर रखता है। दिल्ली की स्लम में चले जाओ, वहाँ हर झुग्गी झोपड़ी में 2 व्हीलर लगी हुई है, ऊपर एक DTH लगा हुआ है जिसका 500 महीने का किराया है। वो बंदा स्मार्टफोन चला रहा है, ठीक है, 300 रुपये का उसका रिचार्ज करा रहा है, और 10-15 हज़ार का तो स्मार्टफोन भी आता होगा, ठीक है। कहाँ से सर ये गरीबी ना राहुल गांधी की मानसिक गरीबी है, ये भारत की गरीबी नहीं है। और जो यहाँ आगे ये बोलते हैं ना बेरोजगारी बढ़ गई है वो बढ़ गई है, उनसे एक बार पूछे ना आप क्या करते हो। सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। भाई साहब सभी को तैयारी कर लेनी चाहिए। गवर्नमेंट देश थोड़ी चलाएगी, अब गवर्नमेंट तो जो कंपनियाँ खोलेगी। आप क्या चाहते हो, जैसे पाकिस्तान में लूट खसोट हो रही है, आर्मियाँ कंपनियाँ चलाती है, आर्मी युद्ध तो लड़ती नहीं है, आर्मी बॉर्डर की तो सुरक्षा करती नहीं है। वहाँ पे बॉर्डर पे तो पाकिस्तान ने टेररिस्ट लगा रखे हैं, तो आर्मी को वहाँ ज़रूरत है नहीं, वहाँ टेररिस्ट खड़े हैं, ठीक है। तो आर्मी जैसे वहाँ कंपनियाँ चला के पैसा लेती है और उन पैसे को बाहर वहाँ की जनता पे नहीं दिया जाता, वहाँ के जो जनरल हैं वो बाहर घर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये चाहते हैं भारत में ऐसा हो? नहीं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ है सर? अगर बेरोजगारी, आप क्या काम कर रहे हो सर? ये रोज़गार क्या 2014 के पहले था? नहीं था सर। इन्वेस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है। अब भारत की आज ये अडानी अंबानी को कटघरे में क्यों ले आते हैं सर? आप बुरा मत मानिएगा, जो बंदा एक दुकान चला रहा है वो बंदा तो भारत में 5G टेक्निक नहीं ला सकता था ना। कौन ला सकेगा? जो बंदा लाने के पहले काबिल होगा उसको पहले सपोर्ट किया जाएगा ना। जो बंदा जिस चीज़ में जहाँ तक काबिल है उसको उससे आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी को सीधा प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। हम मोदी जी का विरोध करें, मोदी जी को किस तरह से बदनाम करें। नोटबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है सर, क्या कहेंगे? अब भैया क्या कह सकते हैं उनके बारे में। मोदी जी का सुप्रीम कोर्ट है भैया, हमारा थोड़ी सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान से चलता है। अरे संविधान खत्म कर दिया उन्होंने, मोदी जी ने छेड़छाड़ कर दी, उसके साथ में तो खत्म ही हो गया भैया। और क्या।